तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्री-ला की एपिसोड 20 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जिन-टियान वहां पर बीच में पॉइजनस नीडल्स के साथ उनके ऊपर अटैक करता है, यानी जिन के शिमो के ऊपर अटैक करता है और उसके ऊपर अटैक होने की वजह से उनका जो मैच था वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। लेकिन उसके बाद हमारा शिमो जो होता है वो यंग मास्टर से कहता है कि वैंग टियानहाओ चलो यहाँ पर अपनी फाइट को खत्म करते हैं, चलो देखते हैं कि हम दोनों में से यहाँ पर कौन इस फाइट को जीता है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पर इस फाइट को खत्म करना चाहते हो। जबकि यंग मास्टर वैंग टियानहाओ से कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, मैंने यहाँ पर अभी भी तुम्हारी जान बचाई है, अभी वो तुम्हें मारने वाला था और मैंने जहां पर तुम्हारी जान बचाई और अब जहां पर तुम उससे फाइट करना चाहते हो। और साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने जहां पर जो अटैक रिसीव किया है वो नीडल तुम्हारे बाजू के अंदर से है, जिसकी वजह से तुम यहां पर फाइट नहीं कर पाओगे। तुम्हारा शिमो से कहता है कि मेरा अटैक जो था वो तुम्हारी बॉडी के साथ टकराया था और मुझे लगता है कि तुम भी अपने शोल्डर को यूज नहीं कर पाओगे। वैंग टियानहाओ से कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं यहाँ पर अभी फाइट करने के बिल्कुल काबिल हूँ। अगर वो तुम्हारी स्लैश मेरी बॉडी के साथ टकराएगा तो वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो कभी भी तुम मुझे हिट नहीं कर पाते। तुम्हारा शिमो से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चलो फिर यहाँ पर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम दोनों में से कौन इस फाइट को जीतेगा, हम दोनों में से कौन यहाँ पर बेहतर है। तो तुम मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पर इस फाइट को खत्म होता हुआ देखना चाहते हो, तुम देखना चाहते हो कि हम दोनों में से कौन यहाँ पर जीतेगा। तो हमारा शिमो से कहता है कि सिर्फ एक मूव को यूज करेंगे। तो वो से कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर देखते हैं, एक एक मूव को दोनों यूज करते हैं और देखते हैं कि कौन यहाँ पर इस मूव में जीत पाता है। और इसी के साथ उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को यूज करने वाला हूँ, ये मेरा अल्टीमेट मूव होगा जिसे 6 ओवरलैपिंग फ्लेम स्ट्राइक कहा जाता है। अगर तुम इस स्ट्राइक को यहाँ पर ब्लॉक कर पाए तो मैं खुद ब खुद यहाँ पर अपनी हार मान लूंगा, मैं तुम्हारे सामने और ज्यादा फाइट नहीं करूंगा। इसी के साथ ही वैंग टियानहाओ जो होता है अपने बाले को वहां पर घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी फायर के साथ वहां पर एक फायर का ड्रैगन बन जाता है। दूसरी तरफ से हमारा शिमो जो होता है अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके ड्रैगन को वहां पर ब्लॉक करने लगा है। हमारा शिमो वहां पर अपनी गेल आर्ट को यूज करते हुए उसके मूव्स को यूज करता है। जब उसके मूव को यूज करता है उसके अंदर से बहुत सारी स्ट्राइक्स निकलती हैं और उसका मास्टर भी ये देखकर काफी हैरान होता है और वहां पर वो स्लैशेस जो होती हैं ऊपर की तरफ एक बवंडर की तरह ऊपर की तरफ जाती है जहां पर वो ड्रैगन की बॉडी को कवर करती हैं। दोनों वहां पर अपना पूरा जोर लगा रहे होते हैं और आसपास के सभी लोग अपने आप को कवर कर रहे होते हैं क्योंकि धमाका जो होने वाला है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। और इसी के साथ ही दिखाता है कि ड्रैगन जो होता है वो तबाह हो जाता है, ड्रैगन वहां पर से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ड्रैगन के डिस्ट्रॉय होने के बाद यंग मास्टर वैंग टियानहाओ जो होता है पीछे की तरफ गिर जाता है और उसका भाला भी टूट जाता है। और उसका भाला टूटने के बाद वो कहता है कि तुमने ये कैसे किया, तुमने मेरे भाले को तोड़ दिया। यहाँ पर मेरे सबसे अल्टीमेट मूव को यहाँ पर हेड ऑन फेस किया और इसको ब्लॉक कर लिया। और इसी के साथ ही हमारा शिमो से कहता है कि मुझे लगा ही था कि मैं यहाँ पर इस टैग को ब्लॉक कर सकता हूँ, इसी वजह से मेरी इंप्रूवमेंट पहले से काफी ज्यादा बेहतर हुई और मैं स्किल्स के मेरी जो तलवारबाजी के स्किल्स है वो भी काफी ज्यादा बेहतर हुए हैं, वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हारे अटैक्स को ब्लॉक कर लिया। और वैंग टियानहाओ से कहता है कि तुमने यहाँ पर अपने ब्लेड के साथ 7 स्लैशेस लगाई, इसका मतलब है कि तुम्हारी गेल ब्लेड आर्ट जो पहले से काफी ज्यादा बेहतर होती जा रही है। और साथ ही वो से कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा जो मेटल का स्पीयर तुम्हारे सामने और ज्यादा नहीं टिक सकता, अगली बार अगर तुमसे फाइट करूंगा तो एक बेहतर स्पीयर लेकर आऊंगा। और इसी के साथ ही वो अपने स्पीयर को फेंक देता और कहता है जैसा मैंने तुमसे वादा किया था, ठीक है मैं जहां पर इस फाइट के लिए हार मानता, मैं सरेंडर करता हूं। और ये बात सुनने के बाद उसका मास्टर जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है कि टियानहाओ मेरे लिए रुको, मैं भी यहाँ पर आ रहा हूँ, चलो यहाँ पर से चलते हैं। और दोनों वहां पर से चले जाते हैं। जबकि जो अनाउंसर लड़की होती है वो कहती है कि तो यहाँ पर फाइनली फाइट खत्म हो चुकी है और यहाँ पर लियू फेंग डोजो ने अपनी फाइट को जीत लिया और वैंग टियानहाओ ने यहाँ पर हार मान ली, जिसकी वजह से जिन गैंग को यहाँ पर से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इसी के साथ ही वो अनाउंसर लड़की उन लोगों से कहती है कि हमारे कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक यहाँ पर जितने भी गैंग्स के पास यानी क्लब्स के पास अभी भी कुछ ऐसे कल्टिवेटर्स हैं जो मार्शल आर्टिस्ट हैं जो फाइट करने के काबिल हैं। अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ पर शिमो को चैलेंज कर सकते हो। तो क्या तुम में से कोई यहाँ पर इसको चैलेंज करना चाहेगा? लेकिन वो सभी के सभी खामोश होते हैं, कोई भी यहाँ पर इसको चैलेंज नहीं करना चाहता। तो अनाउंसर कहती है कि अब जबकि यहाँ पर कोई भी तुम्हें चैलेंज नहीं करना चाहता तो इसका मतलब है कि तुमने यहाँ पर फाइनली इस फाइट को जीत लिया है। और आज के बाद से यहाँ पर हमारे फेंग सिटी का जो नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट होगा उसका टाइटल चेंज हो चुका है और अब यहाँ पर शिमो हमारे फेंग सिटी का नंबर 1 डिसाइपल बन चुका है और सभी लोग उसके नाम के नारे लगा रहे होते हैं। जबकि हमारा शिमो वहां पर अंदर के अंदर सोच रहा होता है कि मदर काश तुम यहाँ पर होती और ये सब कुछ देख रही होती, तुम्हारे बेटे ने यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया और आज यहाँ पर मैंने अपनी जिंदगी का पहला मार्शल आर्टिस्ट टूर्नामेंट जीत लिया है और मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी एक मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन में गॉसिप्स हो रहे होते हैं। एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं जहां पर कुछ लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। एक कहता है क्या तुमने सुना है कि फेंग सिटी में नंबर 1 का टाइटल जो है वो वैंग टियानहाओ से छिन गया और किसी लड़के शिमो ने यहाँ पर वो टाइटल ले लिया है। दूसरा उसे कहता है कि मैं उस लड़के शिमो के बारे में जानता हूँ, वो जिन फैमिली का एक लावारिस बच्चा है जो कि शीटिंग का बेटा था जो कि मिछवाणु के गांव से यहाँ पर आया है। दूसरा उसे कहता है कि मैंने सुना है कि उस कंपटीशन के दौरान जिन टियान जो कि उसी के 5th अंकल का बेटा है उसने उसे मारने की कोशिश की। तो दूसरे वाला उसे खामोश करवा देता और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, इस तरह की बातें यहाँ पर पब्लिक में मत करो, अगर जिन फैमिली के लोगों ने ये बातें सुन ली तो वो तुम्हें मार भी सकते हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जिन फैमिली का दिखाया जाता है जहां पर आंटी जैन जो होती है अपनी बेटी जाओजू से कहती हैं बेटा क्या तुम वाकई में सच कह रही हो, क्या तुम्हारा
तुम्हारा बड़ा भाई शिमो इस वक्त तुम्हारे फैंग सिटी का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। तो वो कहती है हाँ मदर, वो बिल्कुल यहाँ पर नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। तो उसकी मदर उसे कहती है कि जैसा मैंने उसके बारे में सोचा था वो वाकई में वैसे ही आगे बढ़ा है, लेकिन मैंने यहाँ तक तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो जाओजू उसे कहते हैं कि मदर अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जिनटियान का क्या करेंगे। तो उसकी मदर उसे खामोश करवा देती है और कहती है कि तुम्हें जिनटियान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जिनटियान ने जो कुछ भी किया वो बहुत ज्यादा गलत था, लेकिन हम लोग यहाँ पर जिनटियान के साथ ऐसा बुरा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। क्योंकि उसने यहाँ पर शिमो के साथ उस हद तक वो सब कुछ बुरा नहीं किया, यानी कि उसे जान से मारा नहीं है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर उसे कड़ी सजा नहीं दे सकते। इस वक्त उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया गया है जहाँ पर वो अपने किए के पर पछतावा कर रहा है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें वेंग टियान हाउ का दिखाया जाता है कि वेंग टियान हाउ जो होता है वो अपने मार्शल अंकल के पास होता है, वहां पर बैठा अपने हाथों की तरफ देख रहा होता है कि वो यहाँ पर मैच को हारा कैसे। जब किसी के साथ उसके अंकल वो वहां पर आते हैं और उसे कहते हैं कि टियान हाउ मुझे सच्ची बताओ क्या वाकई में तुम्हें यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की पावर्स एक्टिवेट होती हुई महसूस हुई या नहीं। तो वेंग टियान हाउ उनसे कहता है कि अंकल वो आपसे तीसरी बार मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, बार बार मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि क्या मैंने यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की पावर को अवेकन कर लिया है या नहीं। हाँ ये बात सच है कि जब मैंने वहां पर अपने स्पीयर के अंदर से फायर को रिलीज किया था मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी स्टिमुलेंट्स एक्टिवेट हुए थे, यानी कि बहुत सारी जोश आ गया था। अब मुझे नहीं पता कि वो सारे का सारा जोश कहां से आया था, मुझे लगता है कि मैंने वाकई में ब्लड लाइन की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया है। मास्टर वो उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे फादर ने इसी वजह से तुम्हें स्पेशली मेरे पास भेजा है ताकि मैं यहाँ पर तुम्हें आगे की ट्रेनिंग दे सकूं। मैं यहाँ पर तुम्हें ब्लेजिंग स्पीयर आर्ट सिखाऊंगा क्योंकि तुमने यहाँ पर ब्लड लाइन की पावर्स को अवेकन कर लिया है। अब जबकि तुमने ब्लड लाइन की पावर्स को अवेकन कर लिया है तो फिर तुम्हारे लिए यहाँ पर बाकी की ब्लेजिंग आर्ट्स को सीखना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तुम्हें पता है कि तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर को क्या कहा जाता है, तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर को विशियस फ्लेम कहा जाता है। विशियस फ्लेम एक ऐसी ब्लड लाइन की पावर है जो कि यहाँ पर तुम्हारी जो स्पीड है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, यानी कि तुम्हारी फायर और तुम्हारी स्ट्रेंथ की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। स्पेशली जब तुम्हारे पास ब्लड लाइन की पावर्स एक्टिवेट होती हैं तब तुम लोग बड़ी तेजी के साथ कल्टीवेट कर पाते हो। वेंग टियान हाउ से कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं स्पेशल नहीं हूं, मैं वेंग फैमिली का एल्डेस्ट सन हूं और मेरे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है जिसकी वजह से मैंने ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट किया। लेकिन अब तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ब्लड लाइन की पावर्स की वजह से है कि मैंने ब्लड लाइन को एक्टिवेट किया तभी मैं यहाँ पर इतना महान बन सका हूँ। मास्टर वो से कहते हैं कि लड़के तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे, मैं यहाँ पर तुम्हें सही से समझाता हूँ। ये ब्लड लाइन की पावर्स जो है ये लाखों करोड़ों में से कोई कोई एक ही जो है इसको एक्टिवेट कर पाता है। तुम्हें पता होगा कि हमारी फैमिली के अंदर 3 या 4 लोग ऐसे हैं जो कि इस विशियस फ्लेम ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट कर पाए हैं। ये वाली जो ब्लड लाइन की पावर थी ये हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से हमारे पास चलती आ रही है और नीचे आने वाली जनरेशंस में किसी किसी के अंदर ही ये अवेकन हो पाती है। जरा खुद ही सोच कर देखो तुम कितने ज्यादा गिफ्टेड हो, कितने ज्यादा टैलेंटेड हो कि तुमने यहाँ पर विशियस फ्लेम ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया है। साथ ही वो स्पीयर को उठाते हैं और उसे कहते हैं तो आज के बाद से मैं यहाँ पर पर्सनली तुम्हें टीच करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें ब्लेजिंग स्पीयर आर्ट का जो दूसरा हाफ है उसको सिखाऊंगा, मैं उसकी मार्शल आर्ट्स को तुम्हें कंप्लीट करवाना सिखाऊंगा। और साथ ही उसे कहते हैं कि जब तुम यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लोगे उसके बाद काइजुआन अकेडमी में एडमिशन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि वहां पर मार्शल आर्ट्स की प्रोग्रेस और साथ में ब्लड लाइन की पावर्स दोनों को देखा जाता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि हमारे शिमो को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।